हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक में, जहां आप पाते हैं दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारी। वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है जिसके बारे में आप सबको पता होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जानकारी आपको अच्छी लगी, और यदि जानकारी आपको अच्छी ना लगे तो कमेंट बॉक्स के नीचे बताएं कि जानकारी आपको अच्छी नहीं लगी, ताकि हमारी वीडियो देखने वाले कमेंट बॉक्स पढ़कर वीडियो को आगे ना देखें, ताकि उनका कीमती समय खराब ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन एक ऐसी एंटीबायोटिक दवा है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आपने अभी कोरोना महामारी के समय इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग लिया था, और उस समय के बाद जब भी आवश्यकता पड़ती है तो आप इसे ले लेते हैं या किसी को लेने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तव में इस टेबलेट का क्या प्रयोग है, किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इसे दिया जाता है, कौन इसे ले सकता है, कौन इसे नहीं ले सकता, कितने दिनों तक तथा कैसे लिया जाता है, और अगर इसे लंबे समय तक लिया जाता है तो क्या क्या भारी नुकसान हो सकते हैं। अगर यह सभी बातें आप जान लेते हैं तो इस टेबलेट की सारी जानकारी आपको हो जाती है, और इस टेबलेट से होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी। अजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक दवा है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। यह ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव और कई तरह के अटाइपिकल बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने में सक्षम है। यह दवा बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक कर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है, जिससे कि बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाता और मर जाता है। इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ता और जल्द ही खत्म हो जाता है। एंटीबायोटिक दवा के लिए एक बात विशेष रूप से हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक दवा हो, अगर आवश्यकता ना हो तो उसे आप ना लें, क्योंकि लंबे समय तक या बार बार एंटीबायोटिक दवा ले रहे हैं तो उस एंटीबायोटिक दवा का असर होना बंद हो जाता है। मतलब आपके शरीर में उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और वह दवा आप पर कार्य नहीं करती, और भविष्य में आपको पावरफुल एंटीबायोटिक दवा लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही एंटीबायोटिक दवा का सेवन करें। अब जान लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के यूजेस के बारे में कि किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि ये मल्टीपल बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कुछ विशेष बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तथा जेनाइटल इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब है नाक से लेकर फेफड़े तक कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाना। जैसे किसी व्यक्ति को नाक में साइनोसाइटिस नाम की बीमारी हो गई हो, जिसमें नाक में सूजन आ जाती है, हल्का सिर दर्द होता है, नाक से पानी निकलता है और कई बार नाक बंद हो जाती है। अगली बीमारी जिसमें श्वास नली में सूजन आ जाती है, जिस कारण से व्यक्ति को श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अगली बीमारी फेफड़े में होने वाला इन्फेक्शन, जिसका मुख्य उदाहरण है निमोनिया। इस समय फेफड़े में जमाव हो जाता है, पानी भर जाता है, कफ बनने लगती है, जिस कारण से मरीज श्वास नहीं ले पाता। पेशेंट को बुखार भी आ जाता है, छाती में दर्द होने लगता है, कई बार तेज खांसी भी चलने लगती है। तो इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए यह एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट डॉक्टर की पहली पसंद होती है। इसके अलावा ईएनटी यानी ईयर, नोज और थ्रोट मतलब नाक, कान, गला वाले जो डॉक्टर हैं वह भी इसे विशेष रूप से प्रिस्क्राइब करते हैं। गले की बीमारी जिसमें टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस ये मुख्य बीमारियां हैं। इस समय गले में सूजन आ जाती है, तेज दर्द होता है, कुछ निगलने में प्रॉब्लम होती है, बोलते समय दर्द होता है, और कई बार इसके कारण पेशेंट को बुखार भी आ जाता है। यह समस्या बच्चों तथा बूढ़ों दोनों में देखी गई है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में देखी जाती है। इसके अलावा ईएनटी के डॉक्टर कान से जुड़ी समस्या जैसे कान में सूजन हो जाना, कान में दर्द होना, कान में पश, मवाद निकलना, इनको भी ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का उपयोग किया जाता है। साथ ही हल्के फुल्के स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा किया जाता है, और इस दवा का प्रयोग जेनाइटल्स यानी जननांगों में भी होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, और विशेष रूप से महिलाओं में होने वाला वजाइनल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यह दवा अकेली या किसी अन्य दवा के साथ जैसे फ्लूकोनाजोल, साइक्लोडाजोल के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। तथा इसके अलावा इस दवा का प्रयोग पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन तथा घाव को ठीक करने के लिए तथा अन्य प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए
आपके डॉक्टर द्वारा एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इस तरह अलग अलग बीमारी में अलग अलग इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर द्वारा आपकी सिचुएशन को देखकर ये दवा प्रिस्क्राइब की जाती है, लेने की सलाह दी जाती है। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो सामान्य साइड इफ़ेक्ट में उल्टी होना, पेट में दर्द होना, दस्त होना, एलर्जिक रिएक्शन होना, चेहरे में सूजन आना या सांस लेने में प्रॉब्लम होना या किसी अन्य प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो इस दवा को बंद करके इसकी जगह अन्य प्रकार की दवा आपको दे सकें। अब आगे जान लेते हैं कि इस टेबलेट को किस तरह से लेना चाहिए और टेबलेट लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो यह टेबलेट 3 अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। वह है 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम। इसमें 100 मिलीग्राम की टेबलेट 7 साल के बच्चों के लिए, 250 मिलीग्राम टेबलेट 14 साल तक के बच्चों के लिए तथा 500 मिलीग्राम की टेबलेट एडल्ट तथा ओल्ड एज के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इस टेबलेट को दिन में एक बार ही लेना होता है तथा इसे 3 दिन से लेकर 7 दिन तक लेना होता है। इस टेबलेट को 3 दिन लेने में पूर्णतः आराम मिल जाता है। स्पेशल केस में ही 7 दिन तक लेना होता है। सामान्यतः इसे खाना खाने के बाद ही लेना होता है, लेकिन कुछ डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इसे खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। आप इसे अपने डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही लें। यह दवा प्रेग्नेंट वुमेन तथा ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में सेफ बताई गई है, लेकिन लेने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब वीडियो के अंत में इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन दवा का मूल नेम है। इसे आप मेडिकल स्टोर पर इसके ब्रांड नेम से खरीद सकते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि एजिसिप टेबलेट, जिथ्रॉक्स टेबलेट, एजिथ्रॉल टेबलेट, एजी टेबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं। और इसके अलावा किसी अन्य नेम से भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से ये मिल जाती है। विशेष अनुरोध, कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।